हेलो एंड नमस्कार प्यारे दोस्तों। जो लोगों ने ज्वाइन नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। मैं आप लोग का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं आपका ईगरली अवेट कर रही हूँ कि आप ज्वाइन करें और मैं रेकी के बारे में अपनी चर्चा शुरू करूँ। नमस्कार प्यारे दोस्तों। गुड इवनिंग कोमल जी। गुड इवनिंग। नमस्कार हेमा जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस समय लाइव हैं उन सब का स्वागत है इस सेशन में, रेकी के इस सेशन में। तो बस कुछ ही क्षणों में शुरू करने वाली हूँ मैं अपने सेशन को। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा परिचय अपने बारे में दे दूं। मैं संगीता गुप्ता रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। दिल्ली में पिछले 25 से 30 सालों से मैं रेकी, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मनी मंत्रा को सिखा रही हूँ। और मैंने जो है शुरुआत करी थी अंडर विलियम हॉ, एक चाइनीज़ रेकी ग्रैंड मास्टर थे, उनसे मैंने सीखा हुआ है। और उस समय रेकी के बारे में कोई भी नहीं जानता था। नैना जी गुड इवनिंग। तो रेकी मैंने उस समय शुरुआत के दिनों में मेरठ, केरला, वहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया था रेकी का, रेकी इंट्रोड्यूस कराई थी। और आज वहाँ बहुत सारे रेकी ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। और मुझे गुड कर्मा अवार्ड भी मिला हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से। और ये मेरे को मनी मंत्रा कोर्स के लिए मिला था। तो स्वागत है आप लोगों का बहुत बहुत। आप लोगों ने इस इवनिंग में अपना बहुमूल्य समय निकाला है ताकि आप सीखें। तो ये आपके बारे में बहुत कुछ बताता है कि आप लोग अपने जीवन में नॉलेज के प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ही कमिटेड हैं और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ध्यान से टाइम निकालते हैं। और आप सब योगा से भी जुड़े हुए हैं। तो आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आपका अभिनंदन करती हूँ कि आप लोगों ने ये शाम जो है अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ सीखने के लिए निकाली। वेलकम। गुड इवनिंग सरोज जी। तो आप लोग मैसेजेस डालते रहिए और इंटरैक्टिव होगा। तो आप लोग एक क्वेरीज़ वगैरह भी जो बीच बीच में होंगी वो मैं आंसर करूँगी। तो बीरेन शाह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मेरे को प्लेटफॉर्म दिया आप लोगों से जुड़ने का, आप लोगों को शेयर करने का, मेरी नॉलेज जो भी मैंने गेन करी है इन 30 सालों में। गुड इवनिंग आलोक जी। तो आप लोग इंटरैक्ट करते रहें, मुझे अच्छा लगेगा। तो मेरा ये कमिटमेंट है कि ये शाम आपके लिए वैल्यूएबल हो और आप कुछ सीख के जाएं। इस कोरोना टाइम्स में जो है आपको मैं कुछ ऐसा बताऊं जो आपके लिए वैल्यूएबल हो। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो इस सेशन में हम कवर करेंगे कि रेकी ऊर्जा क्या है, ऊर्जा किस काम आती है और ऊर्जा का बेनिफिट क्या है हमारी हेल्थ में, हम कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, इसको कैसे सीख सकते हैं। तो आप में से क्या कोई जानता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको रेकी के बारे में किसी ने सीखा है, जाना है, तो लेट मी नो कि आप लोग क्या जानते हैं। तो जो रेकी ऊर्जा है वो 2 शब्दों से बनी है, रे और की। ये एक जापानी पद्धति है हीलिंग की। तो ये जो एक डॉक्टर उसुई हुए थे, जापानी मंक थे, उन्होंने 21 दिन तपस्या करी माउंटेन कोरियामा जापान में और इस विद्या को प्राप्त किया। रे का मतलब होता है यूनिवर्सल, की का मतलब होता है लाइफ फोर्स एनर्जी, ची की यानी प्राण शक्ति, सबको हम जानते हैं। जब तक ऊर्जा एनर्जी हमारी बॉडी में रहती है तब तक हम जीवित रहते हैं। जैसी ये ऊर्जा हमारे शरीर से चली जाती है, प्राण शक्ति चली जाती है, हम मर जाते हैं। तो बचपन से लेके मृत्यु तक ऊर्जा हमारे साथ रहती है। हम ऊर्जा का प्रयोग
विभिन्न, वेरी गुड आलोक जी, आपने रेकी 1 सीखा हुआ है, वंडरफुल। तो जो रेकी ऊर्जा है, इसका हम उपयोग अपने जीवन के हर क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी का एरिया हो, चाहे वो हेल्थ का एरिया हो। ये 3 एरियाज़ हमारे जीवन के बहुत अहम एरिया हैं। तो पहले हमें समझना होगा कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा, हम बात करते हैं हमारे अध्यात्म में, हमारे ग्रंथों में ऊर्जा का उल्लेख है। ऊर्जा सर्वव्यापी होती है, एनर्जी हर जगह होती है, हर चीज़ ऊर्जा है। यह चीज़ अध्यात्म भी कहता है और साइंटिफिकली भी, वैज्ञानिक रूप से भी ऊर्जा के बारे में यही कहा जाता है। तो एनर्जी को हम उपयोग में ला के उसे मैनिफेस्टेशन यानी फिज़िकल फॉर्म में, यानी कि कुछ अचीव करने के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऊर्जा जो है हमारे शरीर में भी होती है, जिसे हम खाते हैं तो वह भी ऊर्जा बन जाता है, हमें शक्ति देता है हमारा खाना, तो वो तो फिज़िकल एनर्जी देता है। बट हम डिवाइन एनर्जी अर्थात रेकी एनर्जी से अगर कनेक्ट होते हैं तो हमारी ऊर्जा कई हज़ार गुना बढ़ जाती है। उस ऊर्जा से जब हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा तो हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। हम जो है, भाविका जी ने 2nd डिग्री करा हुआ है, वेलकम भाविका जी। तो ये जो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, ये हमारा बचाव करती है बीमारियों से, बहुत सारी चीज़ों से। आप सब लोग योगा करते हैं, तो योगा करने के बाद रेकी जो है कई गुना एनर्जी को बढ़ाता है। ये जो योगा है, एनर्जी बढ़ जाती होगी, आपने अक्सर देखा होगा। तो वैज्ञानिक और स्पिरिचुअलिटी के लोग एक ही बात कह रहे हैं और वो ऊर्जा की बातें हर जगह हो रही हैं। ऊर्जा का प्रयोग करके हम जीवन में, अपने जीवन में हेल्थ ला सकते हैं, हम लोग पैसे कमा सकते हैं। हम लोग, पैसा भी एक एनर्जी है, हेल्थ भी एक एनर्जी है, और इसकी मैनिफेस्टेशन हम रेकी के द्वारा कर सकते हैं। रेकी होता क्या है और रेकी कैसे आता है? रेकी को सीखने में हमें 2 दिन का समय लगता है, लगभग 8-10 घंटे का आप समझ सकते हैं समय लगता है। और इसके द्वारा हमारे हाथों में यह ऊर्जा प्रवाहित होती है। वैसे तो हमारा पूरा शरीर बहुत ही छोटे छोटे कणों से बना हुआ है जो ऊर्जामय हैं, जो एनर्जी एमिट करते हैं। हमारा पूरा शरीर ऊर्जामय है। जब ये ऊर्जा कम हो जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो और वो बीमारी जो है हमारी एनर्जी लेवल को, फिज़िकल एनर्जी लेवल को, मेंटल एनर्जी लेवल को, इमोशनल एनर्जी लेवल को कम कर देती है। हम थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं, जिसका इम्पैक्ट रिलेशनशिप्स पे भी पड़ता है। तो ऊर्जा का जो उत्पन्न कैसे होती है, पहली चीज़ है जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है थॉट एनर्जी से, विचारों से। जो हम विचार अपने शरीर में, अपने मन में सोचते हैं, वह विचार धीरे 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 एनर्जी फील्ड क्रिएट कर देते हैं हमारे आसपास। तो जो थॉट है, जो विचार है, वो हमारी बॉडी में एक तरह का इमोशन या वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, वो प्रोड्यूस कर देती है। और जब हमारी थॉट्स नेगेटिव होती हैं तो वो नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव ऊर्जा का रूप ले लेते हैं। वो नेगेटिव ऊर्जा हमारे शरीर में इकट्ठी होती चली जाती है और वो नेगेटिव ऊर्जा बीमारियों का रूप लेने लगती है। हमारे शरीर का और हमारे विचारों का बहुत गहरा संबंध होता है। आजकल डॉक्टर्स भी इस बात को मानने लगे हैं। तभी वो कहते हैं, जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए कहते हैं आप लोग स्ट्रेस फ्री रहिए, चिंता मत करिए। तो जब हम चिंता करते हैं, चिंता हमारे शरीर में इकट्ठी हो जाती है, वरी जैसे डर है
वरी है, ये नेगेटिव इमोशंस हम कह सकते हैं, या इनको नेगेटिव ऊर्जा भी कह सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा जिसे कहते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा केवल हमारी बॉडी में ही नहीं इकट्ठी होती, हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे कमरे में, यहाँ तक कि हमारे घर में भी यह नेगेटिव ऊर्जा भयानक रूप ले लेती है। जो लोग डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, जो लोग बहुत ही नेगेटिव सोच रहे होते हैं, तो वो लोग, उनके कमरे में अगर आप जाते हैं, एंटर करते हैं, तो आप कहते हैं अजीब सी वाइब्स आ रही हैं इसके कमरे में। तो अजीब सी वाइब्स आपका जो एनर्जी बॉडी है उसको वो पिक करता है, और आप उस एनर्जी से दूर भागना चाहते हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस पूरे ब्रह्मांड को अंग्रेज़ी में यूनिवर्स कहा जाता है, अर्थात वन, यूनिवर्स। अब आपने देखा होगा कोरोना काल में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, एक व्यक्ति को हुआ था कोरोना, और उससे पूरा धरती जो है उसके चक्कर में आ चुकी है। और तो हम हर व्यक्ति दूसरे को इम्पैक्ट कर रहा है। एक पॉजिटिव थॉट पूरी धरती को, पूरी सृष्टि को बदल सकती है। विचारों में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है। तो जो विचार आप सोच रहे हैं, अगर वह सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो आपकी एनर्जी फील्ड, आपके शरीर की एनर्जी फील्ड बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। कोई बीमारी उसमें एंटर नहीं कर पाएगी, और आपका कमरा उस एनर्जी फील्ड से चार्ज हो जाएगा। उसमें इतनी अच्छी ऊर्जा बहने लगेगी कि जो भी व्यक्ति वहाँ आएगा वो ऊर्जान्वित होने लगेगा, और आपका पूरा घर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। तो ये तो है आज का इस छोटे से सेशन में, विचारों से आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताऊंगी, जिसको आज आप प्रैक्टिकली करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, पानी के बारे में, वाटर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग पानी के बगैर 1 या 2 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। अगर पानी ना मिले तो हम बहुत लंबा टाइम जीवित नहीं रह पाएंगे। हमारा शरीर 70% पानी की ऊर्जा से बना हुआ है, क्योंकि पानी भी एक ऊर्जा होती है, और पानी की ऊर्जा जो है हमारे हर ऑर्गन को एनर्जाइज करती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो आप लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दें। मैं आपके लिए एक पानी का ग्लास लाई हूँ। आप लोग आज इस पानी के ग्लास को लेंगे और इसके ऊपर लिखेंगे आई लव। ये उल्टा नज़र आ रहा होगा, इस पे लिखा है आई लव। तो आप अपने पानी के ग्लास के ऊपर लिखेंगे आई लव, और ये पानी जो है रात भर रखा रहेगा। तो जो आपका विचार है आई लव, उससे आपका वाटर चार्ज हो जाएगा। इस पानी को 21 दिन तक लगातार आपको पीना है। आपको रात के समय इसको लिखना है आई लव, और पूरी रात रख के सुबह के टाइम इसको पानी को पीना है। आप अपने अंदर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज देखना शुरू कर देंगे। तो कीर्ति जी कह रही हैं कि वो लिटिल एंग्शियस रहती हैं। तो एंग्जाइटी भी एक थॉट की वजह से आती है कीर्ति जी। जो लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन जिनको है, तो वो एक थॉट को उन्होंने पकड़ लिया है। कोई भी थॉट है। कल मेरी एक क्लाइंट है, उनका फ़ोन आ रहा था और वो कह रही थी कि मैं रेकी कर रही हूँ पर मैं एंग्शियस फील कर रही हूँ।
तो जब मैंने उनसे बातचीत करी तो पता चला उनको एंग्जाइटी हो रही है एक थॉट की कि मेरी बेटी पढ़ाई नहीं कर रही है। तो जब आप इस नेगेटिव थॉट को पकड़ लेते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे, उनका फ्यूचर का क्या होगा, वो तकलीफ़ में हो जाएंगे, तो वो एक नेगेटिव ऊर्जा एमिट कर रही हैं और इस एनर्जी की वजह से बच्चे उनसे दूर भाग रहे हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं वो बार बार बच्चों को डांट रही हैं, उनसे बुरा बोल रही हैं, गुस्से में बोल रही हैं, तो ये अच्छा रिज़ल्ट नहीं प्रोड्यूस करने वाला। तो विचारों की शुद्धि रखनी है। तो जो रेकी ऊर्जा है वो हमें पॉजिटिव की तरफ जाती है। या हम ये पानी बच्चों को दे सकते हैं। इस पानी के ऊपर, ग्लास के ऊपर हम लिख सकते हैं कि यह पानी पीकर मेरे बच्चे पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं या पढ़ाई में उनका मन लग रहा है। तो ये हम उनके लिए कर सकते हैं, रादर देन हम उनको रोकें और टोकें। रोकने टोकने से वो परेशान होते हैं, इरिटेशन की एनर्जी एमिट हम करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप करिए। जिन्होंने अभी लिखा था कि वो एंग्जाइटी की मरीज़ हैं, तो आप पानी पीना शुरू करिए जिसके ऊपर आप लिखेंगी आई एम रिलैक्स्ड। तो रात को उस ग्लास में लिखना है आई एम रिलैक्स्ड एंड हैप्पी, और सुबह वो पानी पीना है। फिर अगले दिन रात को फिर से यह प्रक्रिया आपने दोहरानी है। पानी के ऊपर लिखना है आई एम हैप्पी एंड रिलैक्स्ड, और मॉर्निंग में फिर से 21 दिन से 40 दिन तक ये प्रक्रिया करनी है। क्योंकि वह पानी जब आपके शरीर में जा रहा है तो एक पॉजिटिव एनर्जी फील आपके ऑर्गन्स को वो दे रहा है, आपके हार्ट को, आपके माइंड को, हर जगह पानी के द्वारा एक सकारात्मक ऊर्जा जा रही है। और वो ऊर्जा आपके बिहेवियर को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी मनी इश्यूज़ को गवर्न करती है। तो अगर आप इरिटेशन की या एंग्जाइटी या डिप्रेशन की एनर्जी फील में रहेंगी तो लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। तो इन विचारों से आपने बचना है। अब हम बात करते हैं, ये जो अभी हमने चर्चा करी है थॉट्स की, एनर्जी की, फीलिंग्स की, ये पर्सनल ऊर्जा है। इसको हम एक तरह से कह सकते हैं ये पर्सनल एनर्जी फील्ड बनाती है हमारी। रेकी हमारी यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड है, जिसे कहते हैं डिवाइन से ये ऊर्जा आ रही है। ये ऊर्जा ऊपर से बरस रही है, ऊपर से हर समय हमारे ऊपर बरसती रहती है, डिवाइन से, परमात्मा से। जब हम इसके प्रति रिसेप्टिव होते हैं और हम अपने चक्रास को, हम अपनी मेंटल और इमोशनल एनर्जी फील्ड को अलाइन करते हैं, मिलाते हैं इस डिवाइन एनर्जी से, तो ये हमारी बॉडी में फ़्लो करती है। तो रेकी के बारे में, ये रेकी कैसे फ़्लो करती है, तो एक डिवाइन एनर्जी है जो हमारे लिए हर समय, यह हम किसी और के लिए वाटर चार्ज कर सकते हैं। तृप्ति शाह जी पूछ रही हैं, अवश्य आप दूसरों को, आपने देखा होगा बहुत सारे ऋषि मुनि कुछ कुछ सामान देते हैं खाने के लिए कि आप ये खा लीजिए या ये पानी पी लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। तो दूसरे के हाथों से चार्ज किया हुआ पानी भी आप पी सकते हैं। आप किसी और के लिए अवश्य पानी को चार्ज करके दे सकते हैं। पर ये प्रक्रिया आप लगभग 21 दिन तक करिए। अपने घर परिवार के लोगों के लिए आप रोज़ करिए, 21 दिन कम से कम करिए, ताकि हमारा पूरे शरीर को वो एनर्जी मिले। एक दिन में हमारे शरीर की सफाई नहीं होती। वो एनर्जी, वो पॉजिटिव जो पानी, चार्ज, वाटर आप दे रहे हैं, उसको पूरे शरीर की सफाई करने में, अचेतन मन तक साफ़ करने में मिनिमम टाइम 21 दिन का लगता है। तो तृप्ति जी, 21 दिन के लिए आप करिए ये प्रक्रिया, दूसरों के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। उनको कोई एडिक्शंस हैं, किसी को अगर आजकल माताओं को बहुत बड़ी परेशानी ये है कि बच्चों को एडिक्शन है फ़ोन से, तो हम सकारात्मक ऊर्जा अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो उन्हें चार्ज वाटर देना है। हमें ये नहीं बोलना कि इनका फ़ोन का एडिक्शन छूट गया है, उनको हमने बोलना है
कि बच्चे जो हैं अब पॉजिटिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो एक तो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए और पॉजिटिव शब्दों का बना होना चाहिए। तो पानी को आपने चार्ज करना है पॉजिटिव शब्दों से। तो धन्यवाद तृप्ति जी, आपने सुना मुझे, थैंक यू। तो पानी को आपने 21 दिन तक ये प्रक्रिया करें अपनी फैमिली मेम्बर्स की, और आप धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। तो अब मैं बात कर रही हूँ रेकी की। तो रेकी कैसे हमारे शरीर में आती है? तो रेकी का एक प्रोसेस होता है एट्यूनमेंट। तो हमारे शरीर एक फ़िज़िकल बॉडी तो है ही, पर हमारा शरीर एक एनर्जी बॉडी भी होता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। वो एक एनर्जी ऊर्जा क्षेत्र है। तो ये एनर्जी सेंटर्स हमारी बॉडी में 7 होते हैं। तो जैसे लाइट का 7 रंग होते हैं, जिसे हम विबज्योर कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 रंग होते हैं लाइट के। इसी तरह से हमारे शरीर की एनर्जी फील्ड के भी 7 रंग होते हैं। शायद किसी अगले सेशन में चर्चा करेंगे कि अपनी एनर्जी फील्ड को कैसे नापते हैं। आज के लिए मैं आपको बस रेकी की एनर्जी फील्ड कैसे हमारी बॉडी में एंटर करती है और हमारी थॉट्स और इमोशंस के द्वारा हम कैसे स्वयं की हीलिंग करते हैं, इस पे ही चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने जो डिवाइन एनर्जी है उसका हम फ्लो करते हैं अपने चक्रास के द्वारा। तो डिवाइन एनर्जी, वाइट लाइट, हमारे ऊपर का चक्र यहाँ पे होता है, जिसको हम क्राउन चक्रा कहते हैं। ये वायलेट कलर का होता है। आपने देखा होगा पंडित लोग बोधी करते हैं, वो यहाँ पे होती है। तो वो क्राउन चक्रा एक्टिवेटेड रहे, इसलिए पंडित लोग बोधी रखते थे। हमारे बहुत सारे हिंदू धर्म में ऐसी चीज़ें हैं जो चक्रा या एनर्जी से कनेक्टेड हैं। हम उनका ज्ञान नहीं है, हम उस ज्ञान के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमें लगता है एवं ही ये बातें हैं। पर जो पंडित या आचार्य लोग थे, वो अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट रखने के लिए यहाँ पे बोधी का स्थान जो होता है वो रखते थे। ये स्थान होता है जहाँ से आप डिवाइन एनर्जी की एंट्री हमारे शरीर में होती है। रेकी ऊर्जा यहाँ से एंटर करती है। फिर उसके बाद जो दूसरा चक्र आता है, हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आज्ञा चक्र का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारे धर्म में ज़्यादातर लोग बिंदी लगाते हैं। तो बिंदी लगाने का जो वास्तविक अर्थ था, वो था आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना, ताकि ऊर्जा जो है हमारी अंदर बहे। तो आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए बिंदी लगाई जाती है। अगर आप इसको यहाँ पे ध्यान लगाएंगे या इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे करने से भी हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेटेड होता है। फिर आता है हमारे गले का चक्र। गले का चक्र जो होता है ये ब्लू कलर का होता है, स्काई ब्लू कलर का होता है। फिर आता है हमारा हृदय चक्र, जो छाती के बीचों बीच होता है। तो ये 4 चक्रों से डिवाइन एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर करती है। और हमारे दोनों हाथों में पाम चक्रास होते हैं, माइनर चक्रास होते हैं। चक्र जो घूमता है, चक्र कहते हैं जो घूमता है। तो ये माइनर चक्रास जो है घूमते हैं और एनर्जी जनरेट करते हैं। तो जब वो एनर्जी जनरेट करते हैं तो हमारे हाथों से वो एनर्जी निकलती है। तो जब ये एनर्जी का हम उपयोग करते हैं तो एनर्जी हमारी बॉडी में, हम सारे दिन काम करते हैं, ऊर्जा हमारे अंदर, सुबह उठते हैं तो ऊर्जा से भरे होते हैं, शाम तक होते होते हम थक जाते हैं, हमारी ऊर्जा ख़त्म हो जाती है। बट ये डिवाइन एनर्जी या स्पिरिचुअल एनर्जी या रेकी एनर्जी को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर फिर से वो एनर्जी लौट आती है। आप सोचते हैं 8 बजे थक गए, अब तो और काम नहीं हो सकता। बट अगर आपने 15-20 मिनट उस समय रेकी ऊर्जा द्वारा अपने शरीर की हीलिंग कर ली, तो आपके जो चक्रास हैं उनको आपने एक्टिवेट कर लिया।
तो ये जो चक्रास जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये ऊर्जा हमारे ऑर्गन्स को देते हैं। ये चक्र बहुत ही एक तरह से एनर्जी रूप में है, तो एनर्जी अपनी फिज़िकल आँखों से नहीं देखी जा सकती। तो नॉन फिज़िकल आँखें यानी कि थर्ड आई चक्रा, इसे कहते हैं शिव नेत्र। नेत्र यानी देखने वाला, तो शिव नेत्र या आज्ञा चक्र पे जब हम ध्यान लगाते हैं तो इन चक्रों को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है इनके स्पंदन को, पर वो थोड़ा प्रैक्टिस के बाद होता है। तो यह एनर्जी को आँख बंद करके अपने शरीर में हम उसको ले सकते हैं, और उसको लेने से हमारी फिज़िकल बॉडी बहुत पावरफुल हो जाती है, और जो काम हम 1 घंटे में करते हैं वो हमारा आधे घंटे में हो जाता है। तो रेकी ऊर्जा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे शरीर पे, हमारे माइंड पे होता है। तो हमारा मन और हमारा शरीर बहुत ही जुड़े हुए हैं। हमारे मन में जो जो थॉट्स, जो जो विचार आते हैं वो शरीर के विभिन्न अंगों पर मैनिफेस्ट होते हैं। अगर हमारी नकारात्मक सोच है तो वो बॉडी ऑर्गन हमारा इम्पैक्ट होने लगता है। आपने देखा होगा कि हमारे मुहावरे भी इसी तरीके से बने हुए हैं। तो एक मुहावरा बना हुआ, इसके कंधों पर बहुत बोझ है, कंधों पे बहुत बोझ होना। तो जब हम ज़िंदगी में ऐसा सोचते हैं कि कंधों पे बहुत बोझ है, तो कंधे दुखने लगेंगे, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, इस तरह की इश्यूज़ होने लगती हैं। तो बॉडी और माइंड का बहुत ही गहरा कनेक्शन है। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं। तो डिवाइन एनर्जी जो है, रेकी ऊर्जा जो है, हमारे विचारों को शुद्धि देती है, हमारे विचारों को पॉजिटिव करती है। तो इसको हमें सीखना पड़ता है, थोड़ा समय लगा के। इसका एक प्रोसेस होता है एट्यूनमेंट, जो एक रेकी ग्रैंड मास्टर ही कर सकता है। तो वो एट्यूनमेंट के प्रोसेस में हमारे चक्रों की सफाई होती है, क्लीनिंग होती है। इस तरह से समझेंगे कि हमारे शरीर में एक ऊर्जा की पाइपलाइन बहती है, हमारे सर से लेके नीचे मूलाधार चक्र तक। मूलाधार चक्र जो हमारे बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के एंड में होता है। तो ये पाइप जो है, हम अपनी नेगेटिव थॉट्स से, नेगेटिव इमोशन से इसमें कचरा चला जाता है। तो बच्चों की तो रेकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। आपने देखा होगा 2-2.5 साल का बच्चा बहुत एनर्जेटिक होता है, एक्साइटेड होता है, खुशी से भरा होता है, थकता ही नहीं है। जब बच्चा चलने लगता है तो माँ थक जाती है और बच्चा रात भर जाग कर उसे परेशान करता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा वो एनर्जी से कनेक्टेड है, डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है। उसके अंदर थॉट्स नहीं है, वो थॉटलेसनेस में है, और डिवाइन एनर्जी उसके अंदर इमेंस, इनफाइनाइट डिवाइन एनर्जी फ्लो कर रही है। तो बच्चा एक्साइटेड जोन में रहता है, खुश रहता है, मस्त रहता है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी नेगेटिव थिंकिंग से जो हमारा ये चैनल है, जो हमारी एक पाइपलाइन ईश्वर ने बनाई है चक्रास के रूप में, वो गंदी होने लगती है, मैली होने लगती है। जैसे हमें अक्सर नालियाँ साफ़ करानी पड़ती हैं बरसातों में, उसमें कचरा भर जाता है और पानी बाहर नहीं जा पाता। तो इसी तरह से हमारा दिव्य एनर्जी का कनेक्शन जो है वो टूट जाता है। डिवाइन लाइट, डिवाइन एनर्जी उसमें से फ़्लो नहीं कर पाती है। तो उसके लिए हमें चक्रों की सफाई करनी पड़ती है। तो चक्रों की सफाई करने के बाद जो दिव्य ऊर्जा है वो बहुत अच्छे से फ़्लो करने लगती है, और हम जो है एक रेकी चैनल बन जाते हैं। चैनल का मतलब एक पैसेज ऑफ एनर्जी। तो ये रेकी का जब आप अच्छे से एक पैसेज बन जाते हैं तो दिव्य ऊर्जा आपके हाथों से बहने लगती है, और जहाँ आप हाथ रखते हैं वहाँ वो शरीर का अंग ठीक होने लगता है। तो जैसे कि मैंने चर्चा करी थी कि हमारे ऊपर के चक्रा से एनर्जी आती है, और ये दिव्य ऊर्जा जब आप अपने दोनों हाथ, ऐसे कप शेप हाथ हम रखते हैं, ध्यान से आप लोग देखिए,
तो यहाँ पे हमारे चक्र होते हैं, पाम चक्र जिसे कहते हैं हम, हथेलियों के चक्र होते हैं। तो हथेलियों के चक्र जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं रेकी एट्यूनमेंट के बाद, और जहाँ जहाँ हम अपने हाथ रखते हैं वहाँ ये जो दिव्य ऊर्जा है हमारे ऊपर वाले चक्रों से फ्लो करके बहती है, वो बह के हाथों में आना शुरू कर देती है। और उसको हम जिस भी चीज़ को देंगे, चाहे वो हमारा शरीर है, शरीर को जब हम देते हैं तो शरीर हमारा जो है स्वस्थ होने लगता है। रेकी ऊर्जा के द्वारा वह शरीर स्वस्थ होने लगता है। रेकी ऊर्जा का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। लोग अक्सर पूछते हैं क्या रेकी का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, तो रेकी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो आप लोगों के लिए एक कोरोना टाइम्स में एक ऊर्जा से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, दिव्य एनर्जी का कैसे इस्तेमाल किया जाए प्रोटेक्शन के लिए, वो एक एक्सपेरिमेंट मैं करना चाहती हूँ। तो आप लोग कितने लोग करना चाहेंगे उसको, प्लीज़ मैसेज करिए या कमेंट डालिए कि कितने लोग तैयार हैं उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो मैं वो एक्सपेरिमेंट कराऊंगी आपको रेकी एनर्जी का। जल्दी से डालिए, आप रेडी हैं? ठीक है, तो आप लोग आंखें बंद करिए। सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, 2-3 गहरी सांसें लेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आंखें बंद रखेंगे और शरीर को ढीला छोड़ देंगे। शरीर को रिलैक्स करें। जैसे जैसे आप रिलैक्स कर रहे हैं आपका मन शांत हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हर सांस के साथ आप गहरी रिलैक्सेशन में जाते जा रहे हैं। आपका मन और शरीर रिलैक्स हो रहा है। आपका शरीर और मन रिलैक्स होता जा रहा है। अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जैसे जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपका मन और शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। आप रिलैक्स 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 फील करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। आपका शरीर बहुत हल्का हो गया है। आपके विचार थम गए हैं। आपके विचार थम गए हैं। आपके विचार पूरी तरह से शांत हो गए हैं।
अब आप फील करें, महसूस करें, आपके सर के ऊपर से एक डिवाइन लाइट, एक दिव्य ऊर्जा, सफ़ेद रंग की रोशनी आपके सर के ऊपर से आ रही है। और यह डिवाइन लाइट आपके शरीर को कवर कर रही है। यह डिवाइन लाइट आपके आगे की तरफ, आपके शरीर में, आपके फेस में, आपके बैक में जा रही है। आपके दोनों हाथों को कवर कर रही है, आपके फ्रंट को कवर कर रही है, आपके बैक को कवर कर रही है। इस दिव्य ऊर्जा में आप पूरी तरह से घिरे हुए हैं। जैसे एक कोकून में बच्चा सुरक्षित होता है, इसी तरह से आप डिवाइन लाइट के इस कोकून में सुरक्षित हैं, सेफ और सिक्योर हैं, कंफर्टेबल हैं। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप अपने डिवाइन लाइट के कवर में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और यह सुरक्षा कवच आपको पूरी तरह से ढके हुए है। इस सुरक्षा कवच में आप बिल्कुल सेफ, सिक्योर और रिलैक्स्ड हैं। यह सुरक्षा चक्र आपको सेफ और सिक्योर रखे हुए है। अब आप चाहें तो यह सुरक्षा चक्र अपनी फैमिली मेंबर्स को भी आप दे सकते हैं, भेज सकते हैं। अपने किसी फैमिली मेंबर का ध्यान करें मन में, अपने किसी फैमिली मेंबर का ध्यान करें जिसको आप ये सुरक्षा चक्र में डालना चाहते हैं, जिसका आप बचाव चाहते हैं। फील करें, महसूस करें अपने उस फैमिली मेंबर को, आपका पति, आपका बच्चा, अब महसूस करें कि आपके फैमिली मेंबर को वो सुरक्षा चक्र वाइट लाइट का बचाए हुए है। वाइट लाइट आपके बच्चा, परिवार के व्यक्ति के ऊपर यह वाइट लाइट का सुरक्षा कवच आ रहा है। उसके सर को, उसके फेस को कवर कर रहा है सुरक्षा चक्र। उसके पूरे शरीर को ढांप लिया है इस वाइट लाइट ऊर्जा ने, इस दिव्य ऊर्जा ने।
अब दिव्य ऊर्जा उस बच्चे को पूरी तरह से, उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर रही है और वो सेफ और सिक्योर है उस दिव्य ऊर्जा के सुरक्षा चक्र में। अब एक बार अपने सुरक्षा चक्र को दोबारा से पॉजिटिव ऊर्जा दें। फील करें कि आपका सुरक्षा चक्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मज़बूत है, और आपके परिवार के व्यक्ति का भी सुरक्षा चक्र बहुत मज़बूत है। और आप जहाँ भी जाते हैं यह सुरक्षा चक्र आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी दे रहा है। अब धीरे धीरे 2-3 गहरी सांसें लेंगे। अब मैं 1 से 5 गिनूंगी। 5 की गिनती पर आप धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। 1, धीरे धीरे बाहर आते हुए। 2, बाहर आते हुए। 3, 4 और 5 सेफ और सिक्योर फील करते हुए आंखें खोलेंगे। और यू कैन स्ट्रेच, अपने आप को स्ट्रेच करें ऐसे। तो प्यारे दोस्तों, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, आपको कैसा रहा आपके लिए ये और आप प्रोटेक्शन। थैंक यू फॉर लाइकिंग, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये जो सुरक्षा चक्र जो है, इन कोविड टाइम्स में हमें मास्क तो अवश्य लगाना है, सैनिटाइज हाथों को करना है, ये सब प्रिकॉशंस हम नहीं भूलेंगे, ये तो करना ही करना है। जो सुरक्षा चक्र मैंने डिवाइन लाइट का आपको बनाया है वो एक एडेड फील्ड है। जब हम इस सुरक्षा चक्र को, डिवाइन लाइट को लेते हैं और सुरक्षा चक्र को बनाते हैं अपने चारों तरफ, तो हम एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करते हैं। हमारी शरीर का जो नॉन फिज़िकल हिस्सा है, ऑरा जिसे कहते हैं, वो बढ़ जाती है। तो यह एक्सपेरिमेंट आप ट्रैवलिंग करते वक्त अवश्य करिए। तो थैंक यू फॉर योर नाइस कमेंट्स, राधा जी, मरियम जी, सरोज जी, थैंक यू। तो इस एक्सपेरिमेंट को आपने अक्सर करना है। जब माएँ थोड़ा डरती हैं, जब बच्चे लेट आते हैं, उस समय वो ज़्यादा घबरा जाती हैं, डर जाती हैं कि बच्चा लेट हो गया, पता नहीं कहाँ होगा, फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो ऐसे टाइम पे थैंक यू वृंदा जी, चैतली जी, स्वाति जी, दक्षा जी, थैंक यू। तो आप लोग, ज्योति जी धन्यवाद, नूपुर जी धन्यवाद, आपके कमेंट्स बहुत एनकरेजिंग हैं, थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस। तो जब बच्चे या परिवार का कोई सदस्य बाहर होता है और आप उस समय एंग्शियस और परेशान हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि जो हमारा व्यक्ति है, हमारा परिवार का पर्सन है, वो प्रोटेक्शन में रहे, तो आप ये सुरक्षा चक्र फ़ौरन बना सकते हैं। क्योंकि जो ऊर्जा है वो टाइम और डिस्टेंस के बियॉन्ड ट्रैवल करती है। आप यहाँ बैठे बैठे जब आप रेकी सीखेंगे तो आप डिस्टेंस रेकी दे सकते हैं। तो अब मैं आपसे चर्चा करूँगी रेकी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो रेकी ऊर्जा, जैसे अभी हमने एक्सपेरिमेंट करा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। रेकी हम अपने, थैंक यू रीता जी, आपका गुलाब का फूल कबूल है, बहुत सुंदर फूल भेजा आपने, थैंक यू। तो दिव्य ऊर्जा जब आप भेजते हैं दूर से, तो वो एनर्जी उसको कवर कर लेती है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्ति या ताकत है कि हम दूसरों को यह पॉजिटिव ऊर्जा भेज सकें। उसकी, दूसरों की भी हम बीमारियां इस ऊर्जा से ठीक कर सकते हैं, जिसको हम डिस्टेंट रेकी कहते हैं। तो डिस्टेंट रेकी भी 3-4 घंटे में हम सीख सकते हैं। तो कोई भी 8 साल से लेके 80 साल 90 साल तक का व्यक्ति भी रेकी सीख सकता है। इसके लिए किसी भी क्वालिफ़िकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी नॉविस हो, कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो। मैं तो चाहती हूँ कि हर घर में एक रेकी हीलर अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम
वो रेकी हीलिंग बहुत मदद करती है। तो मैं आपको कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि रेकी से क्या क्या मिरेकल्स मेरी लाइफ में हुए। तो मेरी मदर बहुत क्रिटिकली बीमार थी और हमें हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी। तो मैंने और मेरी भाभी ने रेकी हीलिंग करनी शुरू कर दी और विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर हमारे पास वो कॉल आ गया हॉस्पिटल से कि उसमें इमरजेंसी में इमरजेंसी नहीं, आईसीयू में बेड खाली है और आप आ जाइए। और हम फटाफट पहुंच गए। तो जो डॉक्टर था, जो चेस्ट स्पेशलिस्ट था, वो जा चुका था। रात के 10-11 बजे का समय था। जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो इतना लेट रुकते नहीं हैं। हम हीलिंग करते रहे और पता नहीं डॉक्टर साहब वापस आ गए और रात के 11 बजे उन्होंने मम्मी को देखा और उनकी क्रिटिकल हालत थी। डॉक्टर ने बोला कि ये मुश्किल है, हम 48 घंटे इनके लिए बहुत ही ख़तरनाक हैं। हम 2 जने ग्रुप हीलिंग करते रहे, मैं और मेरी भाभी। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि सुबह के टाइम मेरी मदर बेड पर बैठ के चाय पी रही थी ब्रेकफास्ट के टाइम। इतना बढ़िया वो एक्सपीरियंस था रेकी एनर्जी का मेरा। आज से 12-13 साल पहले की बात है। तो उसने मेरी मदर को एक बहुत ही सुंदर जीवन दान दिया। मतलब मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ। मम्मी को बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, हार्ट इश्यूज़ थे, लंग इश्यूज़ थे, माइंड के इशू, ब्रेन के इश्यूज़ थे। और अगर रेकी ऊर्जा हमारे साथ नहीं होती तो वो 82 की लाइफ नहीं जी सकती थी। शी वुड हैव डाइड एट द एज ऑफ 65 ओनली। तो रेकी ने उन्हें दीर्घायु दी। तो एक ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। एक एक्सपीरियंस मेरे क्लाइंट के साथ था कि उनकी गाड़ी खो गई थी, चोरी हो गई थी। उन्होंने गलत पार्किंग में लगा दी और वो अपनी बहन की गाड़ी थी और वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रही थी कि मैंने अपनी बहन की गाड़ी गलत पार्किंग करने से चोरी करवा दी है। और वो मेरे पास आई हीलिंग के लिए। तो वो 2nd डिग्री रेकी चैनल थी और मैं भी थी। तो हम दोनों ने ग्रुप हीलिंग शुरू कर दी। मैंने उनको सिर्फ इतना कहा, आप चोर को चोर ना समझें। वो कोई मजबूर इंसान था और उसको सिर्फ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमने देना है कि आप उसे वापस कर दो, क्योंकि आपने किसी मजबूरी में करा है और आप नहीं करना चाहते थे। और हमने रेकी हीलिंग अपने हाथों के द्वारा ऐसे उनको भेजी, पॉजिटिव एनर्जी, कि आपका जो मनी इशू है वो सॉल्व हो जाए और वो चला जाए आपके पास। तो आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 21 डेज़ वो चोरी हुई कार वापस आ गई। और अब मैं अपना पानी पी रही हूँ, आई लव वाला पानी, आई लव दिस वाटर। तो वो बहुत बड़ा मिरेकल था। तो विनय कुमार जी पूछ रहे हैं रेकी और प्राणिक हीलिंग में बहुत फ़र्क है तो दोनों ही ऊर्जा, बट रेकी में हम दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं और रेकी ऊर्जा जो है वो अपने आप बहती है। उसमें हम अपना दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगाते, उसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करते। देखिए क्या होता है कि हम अक्सर जीवन में बहुत एफ़र्ट करते हैं और तब रिज़ल्ट आते हैं। जो ऊर्जा का खेल है उससे हमारा एफ़र्ट बहुत कम हो जाता है। तो प्राणिक हीलिंग में हम एक हाथ से ऊर्जा लेते हैं, दूसरे हाथ से देते हैं। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि एक हाथ से ज़्यादा लें, एक हाथ से दें, कम दें। तो उसमें अपने माइंड को बहुत इस्तेमाल करना होता है। तो मुझे पर्सनली प्राणिक हीलिंग थोड़ा ड्रेनिंग लगती है। उसमें बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, एनर्जी देने में। रेकी लगाने में वो अपने आप बहती है। रेकी जो है अपने आप चली जाती है जहाँ उसे जाना होता है, उस बॉडी पार्ट पर, और अपने आप हीलिंग होती है। आपको ज़्यादा माइंड या अपनी विल नहीं लगानी होती। इट इज़ एन एफर्टलेस एफर्ट इन रेकी। ये अगर आप रेकी सीखेंगे तो आपको विनय कुमार जी ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। प्राणिक हीलिंग बहुत ज़्यादा एफर्टफुल मुझे लगती है। सम पीपल माइट डिसएग्री, विच इज़ ओके, बट प्राणिक हीलिंग मुझे पर्सनली एफर्टफुल लगती है। मैंने 2-3 लेवल्स करे हुए हैं प्राणिक हीलिंग के। रेकी आप करेंगे तो बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है रेकी करने में। आपको लगेगा कि आप थक ही नहीं रहे हैं। मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई और काम पे लगी हुई और अभी 10-11 बजे तक और मेरे को चलना है और बहुत मज़ा आता है। आनंदित इंसान सारे दिन काम करता है, आनंदित रहता है। आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छे हो जाते हैं रेकी ऊर्जा से। तो अभी मैं समझती हूँ क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस ले सकते हैं। और आप लोग कौन कौन करना चाहेंगे आगे रेकी के सेशंस, तो थोड़ा बताइएगा।
और स्टे इन टच। क्वेश्चंस वगैरह कोई पूछना चाहता है तो पूछेंगे, नहीं तो फिर इस सेशन को हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि मुझे टाइम का पता नहीं चल रहा। कोई बताएगा कितना टाइम हो चुका है हमें? तो कोई क्वेश्चंस एंड आंसर सेशंस में लेना चाहूँगी। आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आंसर करूँगी, रेकी के बारे में, एनर्जी के बारे में, हेल्थ के बारे में, एनर्जी कैसे काम करती है। तो रेकी ऊर्जा जो है, अगर आप मेडिसिन्स को भी दे सकते हैं रेकी एनर्जी, और जब आप मेडिसिन्स को रेकी एनर्जी देते हैं तो उनका जो नेगेटिव, थैंक यू आलोक जी, 50 मिनट्स हो गए हैं। तो कोई क्वेश्चंस? करूं तो उठाने की बिल्कुल। तृप्ति जी पूछ रहे हैं, उन्होंने 10 साल पहले डिस्टेंट रेकी सीखी थी, अभी प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं। तो रेकी की एट्यूनमेंट जब एक बार ले लेते हैं तो रेकी एट्यूनमेंट हमेशा आपके साथ रहती है। तो आप दोबारा से स्टार्ट ऑफ कर सकती हैं तृप्ति जी। अपने हाथों को रब करना है, रेकी गॉड्स एंड गाइड्स को कॉल करना है, और आपने जो सिंबल सीखे थे उनसे आप हीलिंग शुरू कर दीजिए और रेकी ऊर्जा फिर से बहने लगेगी। तो ये आप शुरुआत कर सकती हैं। तो और कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछिए, आप लोग क्या क्या पूछना चाहते हैं। थैंक यू मरियम जी फॉर वांटिंग टू डू रेकी इज़ समथिंग वंडरफुल। रेकी ऊर्जा के बारे में क्या जानना चाहते हैं पूछिए। जो भी आपके प्रश्न हैं मैं अभी वेट कर रही हूँ आपकी। तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं कुछ 1-2 एक्सरसाइजेज आपको करा दूँ। आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर? कुछ एक्सरसाइजेज प्रैक्टिकली किस चीज़ के बारे में आप अपनी हेल्थ को इम्पैक्ट करना चाहते हैं, आप लोग बताइए थोड़ा सा कि आप लोग अपना कौन सा एरिया है जिसको आप ठीक करना चाहेंगे, बेटर करना चाहेंगे। मैसेज में लिखिए, उस पर हम काम करेंगे। थोड़ा भी अपने पास टाइम है तो हम उस पर काम कर सकते हैं। तो हेल्थ एरिया ले हम। आपका रिलेशनशिप एरिया पे कितने लोग काम करना चाहेंगे, या मनी एरिया पे काम करना चाहेंगे? अगर सामने वाला नेगेटिव पर्सन है तो रेकी इफ़ेक्ट करेगी। देखिए, आई लव रेकी बट इट टेक्स मोर टाइम। नहीं कल्पेश जी, रेकी डजंट टेक टाइम, आप करिए। तो अभी तृप्ति जी पूछ रही हैं, अगर सामने वाला नेगेटिव पर्सन है तो रेकी कम इफ़ेक्ट करेगी। देखिए, पहले चीज़ तो हमें अपना ये विचार छोड़ना होगा कि दूसरा व्यक्ति नेगेटिव है, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति नेगेटिव है तो ये हम नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं उसको। तो हमें पहले अपने विचारों को चेंज करना है। बिल्कुल दीक्षा जी ऑनलाइन सीख सकते हैं। तो बीरेन भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रेकी का सेशन रखेंगे, तो मैं आप सबको रेकी सिखाऊंगी ऑनलाइन, तो आप उनसे संपर्क करिएगा। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि नेगेटिव व्यक्ति हमारे विचारों में नेगेटिव है। वो एक्चुअली में नेगेटिव है या नहीं, बट वो हमें दिखता है कि वो नेगेटिव है। तो हमें पहले अपनी इस थॉट को चेंज करना है कि वो नेगेटिव है। पहले हम इस थॉट को चेंज करेंगे कि वो नेगेटिव है, हमें उसको फील करना है कि वो पॉजिटिव है या हो गया है, और फिर हम रेकी एनर्जी करेंगे, भेजेंगे, तो वो एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि इस धरती पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कम्प्लीटली नेगेटिव हो। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई अवश्य है। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप को चेंज करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के लिए आप अच्छा सोचना शुरू करिए। तो मनी के बारे में, नी के बारे में सरोज जी जानना चाहते हैं। नी हमारे रूट चक्र से कनेक्टेड होता है, अर्थ एनर्जी से कनेक्टेड होता है। तो नी के लिए हम एक करते हैं एफर्मेशन, होता है पॉजिटिव थॉट फॉर योर बॉडी। हमारा पूरा शरीर चैतन्य है। हमारा शरीर का कनेक्शन हमारे माइंड से बहुत गहरा है। हर विचार हमारे शरीर को इन्फ्लुएंस करता है। तो अपने नीज़ को बड़े प्रेम से टच करें, अपने नीज़ को प्रेम से टच करें और उनको थैंक यू बोलें।
थैंक यू नीस, आपने मेरा साथ दिया चलने में, फिरने में, और आपने मेरी मदद करी, तो थैंक यू। कोमल जी, आप सीखना चाहती हैं तो बीरेन भाई से संपर्क करिए, तो वही अरेंज करवाएंगे। तो नीस को प्रेम से करें कि नीस मेरे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और आप पानी भी पी सकती हैं, पानी पर चार्ज करें रात को सोने से पहले कि यह पानी मेरे नीस को स्वस्थ कर रहा है, मेरे नीस स्वस्थ हैं। ये आप कर सकती हैं। मनी के लिए भी किसी ने पूछा है, तो आप पानी का एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया है। तो माय फाइनेंसेस आर इंक्रीजिंग, आपने पानी पर आपने लिखना है। और ये तृप्ति जी, इसका जो है वो आप बीरेन भाई से कनेक्ट करिए, फ़ीस वगैरह का स्ट्रक्चर वही बताएंगे। तो मैं आपको मनी इश्यूज़ के बारे में बात कर रही थी। तो मनी इश्यूज़ के लिए आप पानी के ऊपर लिखेंगी, जो भी आपका मनी इशू है उसको एक पॉजिटिव वे में लिखना है कि मेरे फाइनेंसेस अच्छे हो गए हैं। और 21 दिन आपने पानी को पीना है। रात को अपने ग्लास पर आपने लिखना है मेरे फाइनेंसेस अच्छे हो गए हैं, मनी इंक्रीज़ हो रहा है, और उसको ढक दें पानी को, और आपने सुबह पीना है। इसी तरह से रात को फिर 21 दिन से लेके 40 दिन तक ये प्रक्रिया लगातार चलनी चाहिए। तो तृप्ति जी, ये ऑनलाइन अभी हम डिसाइड करेंगे, आप उनसे बात करिए बीरेन भाई से, वो बताएंगे कि हमने वे लगभग 7 से 8 घंटे का कोर्स होता है रेकी 1 और 2, तो हम इसको डिवाइड करेंगे एक एक डेढ़ घंटे के स्लॉट्स में, तो वो बताएंगे। तो और प्रश्न बताइए, कोई पूछना चाहता है, कोई कुछ जानना चाहता है रेकी के बारे में, एनर्जी के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में किसी का कोई प्रश्न नहीं आया है। मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स, मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप्स की वजह से होती हैं। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, और रिलेशनशिप्स की चर्चा करना लोगों को अच्छा नहीं लगता, बट बहुत सारा हमारा एंगर, हमारा फियर रिलेशनशिप्स से आता है, वो हमारी बॉडी में बीमारी का रूप ले लेता है। तो रिलेशनशिप्स के बारे में आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे अच्छे हों। रिलेशनशिप्स के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। आप एक बार लिख लीजिए, और जब आप रात को पानी भरेंगी मरियम जी, तो उस समय आप पानी में एक बार एफर्मेशन को बोलना भी है, तो लिख तो लीजिए परमानेंट मार्कर से, और साथ में मन में 3 बार कम से कम बोलें। तो जब हम बोलते हैं तो उसको री एफर्मेशन कहते हैं। ये आपने करना है। वेट लूज हो सकता है रेकी से, बिल्कुल हो सकता है, वेट लूज हो सकता है। तो रेकी से आप रेकी के कितने लेवल करने होते हैं? देखिए दीक्षा जी, रेकी के मेन जो बेसिक लेवल 2 होते हैं, रेकी 1 और 2। किसी से रिलेशन अच्छा नहीं है तो क्या करना होगा? देखिए, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो रिलेशनशिप अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए मैं बताती हूँ। अभी रेकी 2 दिन का बेसिक कोर्स है, उसके बाद रेकी मास्टरशिप और ग्रैंड मास्टरशिप होती है। रेकी से मेरे पार्टनर के साथ झगड़े कम करने हैं। हाँ, रेकी रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छा बना देती है। स्किन रिलेटेड इश्यूज़, यस, वंदना जी पूछ रही हैं, रेकी से बहुत सारे पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। पिंपल्स इश्यूज़ और स्किन की ऐसी इश्यूज़ जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही थी। मेरे एक क्लाइंट थे, फ्रांस से आए थे स्पेशली रेकी का कोर्स करने अपनी स्किन इश्यूज़ के लिए, और उनकी स्किन इश्यूज़ ख़त्म हो गई थी रेकी से। और पार्टनर के साथ रिलेशनशिप्स भी आप अच्छे कर सकते हैं रेकी के द्वारा। हम रेकी के अंदर सीखेंगे कि अपने हार्ट चक्रा से दूसरे के हार्ट चक्रा को हम कनेक्ट करते हैं, उसको डिवाइन पिंक लाइट भेजते हैं और पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं, तो रिलेशनशिप्स को हम कॉज करते हैं कि वो ब्यूटीफुल हों, खूबसूरत हों। अगर आप अपनों के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? रिलेशनशिप
अगर ख़राब हो जाए तो वही आपको अपना उन्हें आप जैसे मैंने आपको वाइट लाइट भेजी थी, इसी तरह से जिसके साथ रिलेशनशिप ख़राब है उसको आप विजुलाइज़ करेंगे कि वो पिंक लाइट में है। आपके हृदय चक्र से पिंक लाइट उसके हृदय चक्र पर जा रही है और आप उसको पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स देंगे। ये डीप वर्क की ज़रूरत है, वो हम सेशन में कर पाएंगे, बट फ़िलहाल के लिए आप इतना कर सकते हैं। आपका हृदय चक्र जो चेस्ट के बीचों बीच होता है, वहाँ से आपने विजुलाइज़ करना है पिंक लाइट को। जिस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप अच्छा करना चाह रहे हैं उस व्यक्ति तक पिंक लाइट जा रही है और आपके बीच में कनेक्टिविटी हो रही है। और ये देखिए, फील करिए, महसूस करिए कि आपका रिलेशनशिप उस व्यक्ति के साथ अच्छा हो रहा है, वह व्यक्ति आपके प्रति पॉजिटिव हो रहा है और जैसा रिलेशनशिप आप चाह रहे हैं वो आपको समझ रहा है और अच्छा फील करा रहा है। तो ये आप करिए, रोज़ करिए। ये एक दिन से करने से नहीं होगा, इसको आपने 15 मिनट रोज़ करना है, वही 21 दिन मिनिमम। और कुछ प्रश्न आप लोग पूछना चाहते हैं तो पूछिए। रेकी एक तरह की हीलिंग की जाती है तो ऑनलाइन कैसे हो सकता है रेकी चिकित्सा का कोर्स? देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऊर्जा की, जैसे मैंने आपको ऑनलाइन मेडिटेशन कराया तो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो सारी आपके हाथ जो है आप देख और सुन तो सकते ही हैं। ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, वो बियॉन्ड डिस्टेंस इन टाइम ट्रैवल करती है। ऊर्जा फिज़िकल नहीं होती, एनर्जी फिज़िकल नहीं होती, एनर्जी नॉन फिज़िकल है। तो जब आप डिस्टेंट रेकी करते हैं तो डिस्टेंट रेकी के द्वारा एनर्जी जाती है। बिल्कुल ऑनलाइन शक्तिपात जो होता है वो ऊर्जा की ही प्रक्रिया है। जो शक्तिपात होता है वो आपकी नॉन फिज़िकल बॉडी पे होता है, आपकी एनर्जी बॉडी पे होता है, क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं एनर्जी से। वो एनर्जी इतनी सटल होती है कि वो हमें दिखाई नहीं देती है, बट हम सब एनर्जी से कनेक्टेड हैं। तो वो इंटेंशन के द्वारा आपके चक्रास की क्लीनिंग होती है और एट्यूनमेंट होता है, डिस्टेंट एट्यूनमेंट ही होता है। एट्यूनमेंट जो अगर आप इन पर्सन भी आते हैं तो जो एट्यूनमेंट का अपने आप में जो प्रोसेस है वो एक फ़िज़िकल प्रक्रिया नहीं होती। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप रेकी ग्रैंड मास्टर बनेंगे। जो भी रेकी की सारी प्रक्रिया, हम फिज़िकल कुछ नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा समझिए इस कंसेप्ट को। हम बात कर रहे हैं ऊर्जा की। ऊर्जा यानी नॉन फिज़िकल एनर्जी, ऊर्जा, रेकी, सर्वव्यापी ऊर्जा। हर चीज़ ऊर्जा ही है, वाइब्रेशन ही है, और वाइब्रेशन और एनर्जी जो है वो कहीं भी पहुंच जाता है। हम धीरे, अगर आप नोटिस करें तो हम एक नॉन फिज़िकल वर्ल्ड में जा रहे हैं। हमने रियलाइज़ नहीं करा पिछले 20-25 साल से, जब से हम इंटरनेट से जुड़े हैं। हर चीज़ हमारी जो फिज़िकल चीज़ें थी वो डिसअपीयर हो रही हैं। हमारा वाइब्रेशन लेवल बढ़ता चला जा रहा है और अल्टीमेटली हम जो है वाइब्रेशनल लेवल पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये अगर अपनी लाइफ में देखेंगे तो हर चीज़ नॉन फिज़िकल लेवल पे जा रही है। चाहे वो आपका खाना पीना हो, एजुकेशन हो, सब नॉन फिज़िकली हो रहा है, क्योंकि एनर्जी हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकती है। एनर्जी तो फिज़िकल बनती है, तो एनर्जी का उपयोग करना सीखिए आप। बड़ा मज़ेदार चीज़ है नॉन फिज़िकल एनर्जी को फ़िज़िकल में कन्वर्ट करना। यही तो लॉ ऑफ फ़िज़िक्स है। जो अध्यात्म है और फिज़िक्स के लॉज हैं एक ही है। जो फिज़िक्स कहती है वो ये कहती है द्वैत और अद्वैत। फिज़िक्स कहती है मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। एनर्जी can be converted into matter and vice versa. Matter can be converted into energy.
तो फिज़िकल और नॉन फिज़िकल का गेम है। आत्मा शरीर का रूप लेती है, फिर शरीर छोड़ देती है आत्मा, फिर नया शरीर लेती है। तो ये प्ले ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का प्ले है। इसको जैसे हम समझेंगे कि हर चीज़ नॉन फिज़िकल लेवल पे हो रहा है, ऊर्जा के लेवल पे हो रहा है, थॉट एनर्जी के लेवल पे हो रहा है। आप बहुत कुछ कॉज कर सकते हो एनर्जी लेवल पे। हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं पॉजिटिवली। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप नॉन फिज़िकल लेवल पे भी बहुत कुछ कॉज कर सकते हैं, लोगों के रोग ठीक कर सकते हैं। आपको वो पावर दी है ईश्वर ने। तो दोस्तों, वेट लॉस के लिए जिग्ना जी पूछ रही हैं कि आई एम स्लिम एंड ब्यूटीफुल। एफर्मेशन आप यूज़ करिए पानी पे। आई एम स्लिम एंड ब्यूटीफुल एंड आई टेक केयर ऑफ़ माई डाइट रेगुलरली। इसको आप देखिए, आई लुक ब्यूटीफुल, प्रिटी। इस तरह से आप एफर्मेशंस क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए पानी पे, और वो पीजिए और उनको बोलिए भी। मतलब सिर्फ पानी के ऊपर लिखना है और पानी पीते वक्त उनको बोलना भी है मन से, तो आपके लिए वो अच्छा वर्क करेंगी। तो दोस्तों, ये सेशन कैसा रहा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम इसको वाइंड ऑफ करने जा रहे हैं। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स कि ये सेशन कैसा रहा। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू आलोक जी, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। आप लोगों का शानदार पार्टिसिपेशन रहा है आलोक जी। आप लोग इतने इंटरैक्टिव रहे हैं और ये मैं पहली बार इस तरह से ऑनलाइन आई हूँ। हेयर फॉल भी रोक सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल करेगा, कोरोना में जल्दी ठीक करता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र कोरोना से सफ़र कर गए थे। हमने डिस्टेंट रेकी से बहुत सारे लोगों को ठीक करा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू फॉर बीइंग पार्टिसिपेटिव। आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया। तो इस सेशन को यहीं अंत करते हैं और दोबारा कनेक्ट करेंगे। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना टाइम निकाला और मुझे सुना, इसके लिए मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ। और ब्रेन शाह भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे। आप पानी पे लिख सकते हैं मार्कर से। तो इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, बाय बाय।